नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। आज कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक होने वाली है। 5 राज्यों में करारी हार पर सीडब्ल्यूसी का आज मंथन होगा। बैठक में पार्टी बड़े फैसले ले सकती है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त। हार के बाद कांग्रेस का महामंथन। आज सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक। 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद सीडब्ल्यूसी का ये मंथन आज होगा। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल होंगे। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं दिल्ली से। रवि, कितनी देर में बैठक होनी है? क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, 2 बैठक है। अभी दर्शन पत्र पे बैठक चल रही है जिसमें संसदीय जो कमेटी बनाई गई है, पार्लियामेंट्री शेड्यूल कमेटी, उनकी बैठक चल रही है। दूसरी जो बैठक शुरू होगी वो करीब 4 बजे होगी, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा जो तमाम जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो मौजूद होंगे। उस बैठक में जो 5 राज्यों में जिस तरह से हार हुई उसकी समीक्षा की जाएगी और उस पर चर्चा होनी है कि आखिर इसकी जिम्मेवारी किसको दी जाए, क्योंकि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और उसके बाद जो करारी हार हुई है उसी को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स के अलावा जो परमानेंट इन्वाइटी हैं, स्पेशल इन्वाइटी और साथ ही साथ कांग्रेस शासित राज्य के जो 2 मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत हैं और भूपेश बघेल, इन दोनों को बुलाया गया। आज की बैठक में चर्चा की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही, किन वजहों से हार हुई और पार्टी को कैसे दुरुस्त किया जा सके। जी, अशोक गहलोत को बुलाने भूपेश बघेल, अशोक गहलोत दोनों पहुंच रहे हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित राज्यों के। अशोक गहलोत की राय काफ़ी अहम भी रखती है, क्योंकि अशोक गहलोत को कहा जा सकता है एक तरह से चाणक्य माना जाता है कांग्रेस का। अशोक गहलोत की राय को सर्वोपरि रखा जाता है। क्या इसी वजह से अशोक गहलोत को बुलाया जा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल। देखिए, और आपको अहम बता दूं कि केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं और राजस्थान से सांसद भी हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ पे अभी पहुंचे हैं। और जहाँ तक जो शाम की बैठक की अगर बात की जाए, शाम की बैठक इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि शाम की बैठक में कई बड़े फैसले होने वाले हैं। जहाँ तक अशोक गहलोत का सवाल है, अशोक गहलोत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। इससे पहले वो संगठन के महासचिव भी थे। जब अशोक गहलोत संगठन महासचिव हुआ करते तो उस दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। आज की बैठक में चर्चा होगी कि आखिर क्या ऐसी वजह होगी, कांग्रेस लगातार चुनाव हारती जा रही है, लगातार हाशिए पर जाती जा रही है, उसको कैसे दुरुस्त किया, कैसे मजबूत किया जाए। हालांकि कुछ दिनों पहले जो G23 की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में दोहराया गया था कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो उसमें सिर्फ मेंबर्स को बुलाया जाए, लेकिन उनकी मांग को नहीं सुना गया। और इस बैठक में परमानेंट इन्वाइटी मौजूद रहेंगे, स्पेशल इन्वाइटी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी रहेंगे। जिस तरह से अशोक गहलोत का कार्यकाल काफी लंबा रहा है, संगठन को उनको काफी अच्छा अनुभव है, तो उससे कहीं न कहीं जो उनके सुझाव होंगे उस पर पार्टी अमल कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस इस बात को जानती है कि जब कांग्रेस अपने बुरे दौर में थी, उस दौरान जब अशोक गहलोत कांग्रेस के संगठन महासचिव थे, उस दौरान भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। उनके नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ की बात करें, गुजरात की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पे कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। जी, लेकिन रवि, एक कारण क्या ये नहीं लगता है, कार्यकारी अध्यक्ष के भरोसे कब तक पार्टी चलेगी? एक अध्यक्ष मिलना चाहिए, परमानेंट अध्यक्ष तो हो कम से कम, जिसके अगुवाई में पार्टी आगे बढ़े। और दूसरा, जिम्मेदारी आप दे देते हैं लेकिन हर चुनाव में वही परिणाम, हर बार वही नतीजे आ रहे हैं। इन परिणामों से, इन नतीजों से सीख कब ली जाएगी? मंथन होता है, बैठकें होती हैं, लेकिन सीख कब ली जाएगी? बिल्कुल। देखिए, बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया और यही सवाल लगातार G23 के सदस्य भी उठा रहे हैं। उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को आखिर कब स्थायी अध्यक्ष मिलेगा, क्योंकि जो अध्यक्ष की बात करें, सोनिया गांधी फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मार्च तक मेंबरशिप ड्राइव खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो नए अध्यक्ष पद की जो घोषणा है, जो प्रक्रिया है चुनाव की, वो शुरू हो जाएगी। एक तरह से इनकी तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, बचाव का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर की जाए। लेकिन सवाल बड़ा यही उठता है कि इतनी बड़ी और इतनी पुरानी पार्टी में अभी तक कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, अंतरिम अध्यक्ष की भूमिका सोनिया गांधी निभा रही है, इसलिए सवाल भी उठते रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी को लेकर ये लगातार ये कहा जाता रहा है कि आखिर जब वो अध्यक्ष नहीं है तो सारी बैठकें कांग्रेस की वही लेते हैं, तो ऐसे भी सवाल जरूर खड़े होते रहे हैं। लेकिन ये जरूर इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसकी घोषणा हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से,
आज जो बैठक हुई, आज की बैठक में जिम्मेदारी तय करने की बात है, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए, चाहे केरल के चुनाव हुए, असम के चुनाव हुए, जहां भी विधानसभा चुनाव हुए, तो वहां भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा था, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस शून्य हो गई थी, वहां पे एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, उसके बाद भी जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं हो पाई। इसी को लेकर एक सवाल जरूर खो रहे थे कि आखिर कब तक इस तरह की जो लचर व्यवस्था है कांग्रेस की तो चलती रहेगी। इसीलिए जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो या फिर भूपेश बघेल हो, उन दोनों को आज की बैठक में बुलाया गया ताकि उनकी राय सलाह भी ली जाए, राय मशवरा लिया जाए और आने वाले दिनों के लिए क्या रोड मैप होगा उस पर चर्चा की जाए। जी ठीक है, शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। 4 बजे कार्य समिति की अहम बैठक होगी, CWC की अहम बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे और इस बैठक में बताया जा रहा है कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जो दिल्ली जाएंगे, सुबह 11:30 पर विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 12:30 पर दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है सीएम का। दिल्ली में CWC की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक होनी है आज 4 बजे और इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11:30 बजे 11:30 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे, विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और ठीक 1 घंटे बाद दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। 12:30 पर दिल्ली पहुंचने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। दिल्ली पहुंचने पर CWC की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे जो 4 बजे होनी है। और अब बात गहलोत सरकार के बड़े फैसले की। गहलोत सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों को राहत देते हुए अब रीट की वैधता अवधि आजीवन कर दी है। वहीं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अब अलग से प्रतियोगी परीक्षा होगी। इसके लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया गया है। अब तक ये चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। रीट पर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब राजस्थान में रीट आजीवन वैध होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर ट्वीट किया, लिखा कि कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक ये चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही ये भी निर्णय किया है कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A की उपधारा 8 में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई है। इससे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से फिर से PHED विभाग को ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है। डिसीजन हमने लिया कि अब 31 दिसंबर 2021 तक के दौरान एग्रीकल्चर जमीनों पर जिन लोगों ने मकान बना लिए उन लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। पहले ये डेट 1999 थी। इसमें आपके पास जो विज्ञप्ति आई है उसमें लिखा होगा कि भाई इसमें जो गृह निर्माण सहकारी समितियों के पट्टे हैं उन पर लागू नहीं होगी। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला किया, साथ ही साफ साफ कहा कि राजस्थान में बुलडोजर का जोर नहीं चलेगा। साथ ही बीजेपी में गुटबाजी को लेकर भी जमकर हमला बोला। बीजेपी ने पूरे देश में नाटक करके इतनी बड़ी तादाद में वोट ले लिए, लेकिन एक बात समझ लेना, ये जो बीजेपी वाले भाषा बोल रहे हैं ना, बुलडोजर लेकर चढ़ेंगे, जनता को कुचल देंगे, मारो लागे लोगों ने कौन सो बुलडोजर ले आ रही हो। राजस्थान में बुलडोजर को नहीं चाहिए। राजस्थान आन बान और शान का प्रदेश है, वीरों की धरती है।
महाराणा प्रताप और पन्ना धाय की धरती है, ये भक्त मीरा की धरती है। यहाँ किसको बुलडोजर से डरा रहे हो? इसलिए बीजेपी चाहे कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, इनके और फिर सुन लेना आप, बीजेपी में इंटरनल वॉर चल रहा है, वो रुका नहीं है। विधानसभा चल रही, आप बता दो 42 एमएलए चली गया बैठे वसुंधरा जी के बैठे, वो आंकड़ा रह गया कितना कम, 42 से कम रह गया। और वहां उन्होंने भीड़ जुटा ली और वो अपने एमएलए को विधायक दल की मीटिंग में रोक नहीं पाए। टकराव उनके यहां पर इस बात का चल रहा है। मर्द वाले बयान पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुटी है। इसी बीच चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान आया। प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि शांतिलाल धारीवाल ने जानबूझकर ऐसा बयान नहीं दिया था, कभी कभी गलतियां हो जाती है। यही नहीं, प्रसादी लाल मीणा ने सतीश पूनिया के काली दुल्हन वाले बयान का जिक्र कर कहा कि शांति धारीवाल ने भी बयान दिया और सतीश पूनिया ने भी, दोनों ने माफी मांग ली, अब मामला बराबर हो गया है। वो जानबूझ के नहीं कहा था, उन्होंने उसके लिए माफी मांग ली। हो जाती है गलतियां, कभी कभी इंसान से गलती होती है। सतीश पूनिया ने नहीं कहा था क्या? उसके लिए तो कोई नहीं पूछता। उसने कम कहा था क्या? कम था क्या? उन्होंने माफी मांग ली, मामला बराबर का हो गया। और अब बात फिल्म प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल की, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। अभिषेक ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर खुशी हुई। जो चीज़ इसे और खास बनाती है वो है फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में उनकी सराहना और नेक शब्द। हम कभी भी एक फिल्म का निर्माण करने के लिए गर्वित नहीं हुए हैं। धन्यवाद मोदी जी। बता दें कि अभिषेक अग्रवाल द कश्मीर फाइल्स फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। ये फिल्म साल 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की ऐतिहासिक घटना को इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को देखने के बाद लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। हर किसी ने फिल्म को शानदार बताया है। महिला बाइक राइडर रेणु शर्मा ने अपनी 1200 सीसी की बाइक पर महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 2000 किलोमीटर की यात्रा संपन्न की। इस यात्रा में लगभग 1000 महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और लगभग 500 जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त स्वच्छता किट वितरित की गई। साथ ही फ्री ऑनलाइन शिक्षा के लगभग 100 फॉर्म भी भरवाए गए। बता दें कि रेणु शर्मा पेशे से एक वेब डिजाइनर और शौक से बाइक राइडर हैं और वो क्यूट वेब डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग फर्म की मालकिन है। वो कई सालों से बाइक राइडिंग कर रही है। क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के लिए महिला क्रिकेटरों को दिए जाने वाला सुंदर कांति जोशी अवार्ड इस साल सीनियर वर्ग में सोनल कलाल और जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग को दिया जाएगा। अशोक क्लब में आयोजित चयन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। बता दें कि सीनियर वर्ग में सोनल ने 10 मैचों में 131 रन देकर 8 विकेट लिए, वहीं जूनियर वर्ग में अनाया ने 2 मैचों में 151 रन बनाए। सीनियर वर्ग में पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को 21,000 रुपये नकद के साथ क्रिकेट किट और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि जूनियर वर्ग में 11,000 रुपये नकद, क्रिकेट किट और ट्रॉफी दी जाएगी। में हमारा जो रहा सबका डिस्कशन और परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अनाया गर्ग को अंडर 19 में हमने सिलेक्ट किया है। इसका अनाया गर्ग के हाईएस्ट 2 हाफ सेंचुरी है। बिकॉज सूरत में मैचेस थे तो मैचेस में हैवी रेन थी तो मैचेस पूरे नहीं हुए, तो 2 मैचेस हुए थे 19 में। तो 2 मैचेस की जो परफॉर्मेंस थी इसमें अनाया के एक में 78 थे, एक में 83, तो अनाया गर्ग आउटराइट तो था तो उसका हुआ ही है। और सीनियर कैटेगरी में हम देखें तो सोनल कलाल और सुमन मीना में थोड़ा सा डिस्कशन, काफ़ी फाइट चली कि दोनों में से किसका रहे। तो सोनल कलाल का बेस्ट रहा है एनालिसिस, 49 ओवर्स 5 मैचेस 8 विकेट्स, और सुमन के 7 विकेट्स हैं। और अब बात जयपुर की, जहां ऑर्थोपेडिक सोसाइटी एवं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में राज्य भर के ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की 3 दिवसीय 33वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस रोजाकॉन 2022 का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि महात्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमिरेट्स चेयरपर्सन डॉक्टर ML स्वर्णकार थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर सचदेव, IOA के निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर नवीन ठक्कर और सेंट्रल जोन IOA के प्रेसिडेंट डॉक्टर DP भूषण भी मौजूद रहे। रोजाकॉन में 5 इंटरनेशनल और 20 से अधिक नेशनल फैकल्टी सहित 400 से अधिक हड्डी रोग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। 16 सत्रों में 70 प्रेजेंटेशन किए गए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर ML स्वर्णकार ने कहा कि सृजनशीलता से
चिकित्सक की कार्यकुशलता बढ़ती है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य होता है। इसके लिए उन्होंने चिकित्सकों से योग को अपनाने और शारीरिक मानसिक संतुलन को बनाए रखने का आग्रह किया। सबसे पहला जो दायित्व है कि हम स्वस्थ रहें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर का पहला, अपने शरीर को स्वस्थ रखना सारे कर्तव्यों का पहला साधन है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप पेशेंट्स की भी अच्छी केयर कर सकते हैं, आप अपने परिवार की भी अच्छी केयर कर सकते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबका देखभाल कर सकते हैं। अलवर जिले के बानसूर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चतरपुरा में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री शकुंतला रावत को चांदी का मुकुट और 51 किलो की फूलों की माला पहनाई गई। वहीं कैबिनेट मंत्री को नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में लाभान्वित होने वाले कार्मिकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम आभार पत्र भी सौंपा। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। साथ ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, भामाशाहों और पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विद्यालय की व्यवस्थाएं देखकर मंत्री ने कहा कि अन्य विद्यालयों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मंत्री और प्रधान को चतरपुरा क्षेत्र के सभी विद्यालयों की आवश्यकताओं का मांग पत्र भी सौंपा गया। अतिथियों ने भी आश्वासन दिया कि सभी आवश्यकताएं जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। जयपुर में ICFAI यूनिवर्सिटी के भव्य दीक्षांत समारोह में विभिन्न विभागों के 378 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। इनमें कई छात्रों को गोल्ड और सिल्वर मेडल भी दिए गए। इस मौके पर सीएम के सलाहकार और खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि छात्र बीज हैं, उस बीज को गुरु शिक्षा रूपी जल से सींचते हैं। समारोह में मौजूद ICFAI यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रोफेसर RP कौशिक ने सभी छात्रों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। वहीं ICFAI यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर HP सिंह VSM ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और समारोह में पधारे लोगों का स्वागत किया। 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मल्टीपल इनके MBA और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं और जिस तरह का भव्य हमारे स्टूडेंट्स का प्रदर्शन रहा, मैं समझता हूँ, मैंने तो कहा है हमेशा कि गॉड इज़ गिवन ग्रे मैटर इक्वल टू एवरीबडी बट द टीचर कल्टिवेट। जिस तरह से हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने छात्रों को कल्टिवेट किया है, मेरे जैसे साधारण डॉक्टर गाँव से निकल के आया, राजस्थान की विधानसभा के अंदर नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बना। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एम्पावर्ड राइट 2022 BSF का ये आयोजन नई दिल्ली से कन्याकुमारी के लिए ये यात्रा निकली है। ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 38 BSF के महिला ट्रुप की ये यात्रा है। स्वागत के लिए मंत्री टीकाराम जूली भी यहाँ पहुंचे हैं। क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पुनिया भी यहाँ मौजूद हैं। BSF के तमाम अधिकारी और जवान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। महेश, BSF का ये आयोजन क्या चल रहा है अभी? BSF की ओर से एम्पावर्ड राइड ये निकाली जा रही है, जो कि नई दिल्ली से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक पहुंचेगी और इसमें 38 महिला सदस्यों का जो दल है वो शामिल हुआ है और मोटरसाइकिल पर ये यात्रा है, वो पूरे देश भर की यात्रा पर ये तमाम जो BSF की महिला सदस्य है वो निकाल रही है और मकसद यही है कि जो BSF है उसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, देश में महिला सशक्तिकरण हो। इस लिहाज से ये 8 तारीख को महिला दिवस के ऊपर जो है ये यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी दिल्ली से और उसके बाद में अब विभिन्न जगहों पर होते हुए ये आगे की ओर बढ़ रही है, कन्याकुमारी की ओर बढ़ रही है। आज जयपुर से उदयपुर की ओर ये यात्रा बढ़ेगी और यहाँ अमर जवान ज्योति पर अभी ये ट्रुप पहुंचा हुआ है जिसका कि यहाँ स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे हुए हैं, साथ में क्रीड़ा परिषद की जो अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया है, कार्यक्रम में RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ पर स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं और सभी से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। BSF के तमाम जो बड़े अधिकारी और जवान जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं और
जो सभी महिला सदस्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से वे उत्साहित हैं। इतनी लंबी यात्रा है, बावजूद इसके उनका उत्साह जो है वो बिल्कुल भी आपको कम दिखाई नहीं देगा। और ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया बीएसएफ की तरफ से, उसमें 23 दिनों में ये 4,884 किलोमीटर की जो यात्रा है वो यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ तय की जाएगी, जो तमाम महिला सदस्य है बीएसएफ की उनके द्वारा। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिहाज से ये यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। तो देशभक्ति का माहौल है, देशभक्ति के गीत यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। साथ में बीएसएफ के जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में कई लोग पहुंचे हैं इन्हें विश करने के लिए, जिन्होंने कि अपने हाथों में भारतीय ध्वज को लिया हुआ है और इनका हौसला बढ़ाने की जो है वो यहाँ पर कोशिश करते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आमजन भी यहाँ पर पहुंचे हैं, न सिर्फ बीएसएफ के, बाकी लोग भी यहाँ पर काफी दिखाई दे रहे हैं। तो वंदे मातरम की जो गूंज है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके साथ में ये यात्रा और आगे बढ़ेगी। यहाँ से उदयपुर के रास्ते होते हुए अहमदाबाद और विभिन्न मार्गों को तय करते हुए ये कन्याकुमारी तक पहुंचेगी। सुमित जी, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बाबा के धाम खाटू श्याम की। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मेले में 10वीं का दिन भक्तों की जबरदस्त भीड़ वाला रहा। 10वीं के साथ साथ रविवार होने की वजह से आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंच रहे हैं। मेले में बाबा के श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। हर दिन बाबा के लिए सरकार के लिए थाईलैंड, बेंगलुरु, कोलकाता समेत कई जगह से फूल आ रहे हैं। बाबा के श्रृंगार के लिए करीब 30 से ज़्यादा प्रकार के फूल देश विदेश से मंगाए गए हैं। दिन रात 20 बंगाली कारीगर जुटे हुए हैं जो बाबा के श्रृंगार के लिए मालाएं तैयार करते हैं। एक पूरी टीम सजावट के लिए रखी गई है। लाखों से ऊपर की पब्लिक आ रही है और हम 12 घंटे तो हमें हो गए ड्यूटी करते हुए, और इसी तरह से कम से कम 20 से 25 ऐसे सेवादार की मंडली बनी हुई है जो मतलब ड्यूटी दे रही है। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला चल रहा है और देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बाबा का जो श्रृंगार है उसका भी एक विशेष महत्व है। हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे पीछे जिस तरह से ये जो कारीगर हैं वो बाबा की श्रृंगार के लिए माला बनाने में जुटे हैं और दिन रात करीब 20 कारीगर ऐसे हैं जो लगातार 24 घंटे ये काम चलता है, तब जाकर के जो बाबा का जो श्रृंगार है उसकी जो मालाएं बनाने का काम है वो पूरा हो पाता है। एक साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि दूसरे देशों से, थाईलैंड से और अन्य देशों से भी फूल हो रहा है और कई तरह के जो फूल हैं वो बाबा के श्रृंगार के लिए काम में लिए जा रहे हैं। दूसरे देशों से भी आ रहे हैं, बेंगलोर से, कलकत्ता से फ्लाइट से फूल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कारीगर, हम इनसे बात करेंगे। भैया, कितने दिन से आप लग रहे हैं, किस तरह से ये पूरा काम हो पाता है? अभी तो हम लोग 22 तारीख को आया है, 22 तारीख से लेके आज तक चल रहा है और 6 तारीख को बार वाला काम कंप्लीट हो गया है और माला चल रहा है 6 तारीख। कितने कारीगर लगे हो, किस तरह से चलता है पूरा काम 24 घंटे? अभी तो हमारा 100 कारीगर काम करते थे लेकिन वो सब चला गया। अभी 20 आदमी आए हैं माला बनाने के लिए। हाँ, तो ये जो कारीगर हैं लगातार दिन रात इस काम में लगे रहते हैं। हमारे साथ जो इस पूरे काम को जो इसकी देखरेख कर रहे हैं, जिनकी देखरेख में ये पूरा काम जो बाबा के श्रृंगार का है, हनुमान मंदिर के श्रृंगार का है, ये पूरा किया जा रहा है। इसकी संभालने वाले किशोरी लाल जी, हम इनसे बात करेंगे। बाबू जी, किस तरह से ये पूरा काम मैनेज हो पाता है? बहुत तकरीबन 4 से 5 क्विंटल फूल रोज लगता है। हाँ। तो किस तरह से ये काम? ये फूल बेंगलोर से, दिल्ली से, कलकत्ता से, बाकी बाहर से भी आते हैं। जयपुर आते हैं बाई फ्लाइट, जयपुर से गाड़ी उनको लेकर के यहाँ बेंगलोर, ये खाटू जी आती है यहाँ। फिर कारीगरों को सबको बता दिया जाता है कि आप लोगों को कौन सा फूल बनाना है, कौन से फूल की माला बनानी है। उस हिसाब से ये लोग माला बनाते हैं और बाबा का श्रृंगार होता है। बाबा को श्रृंगार ही सबसे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हम पूरी चेष्टा करते हैं कि बाबा सुंदर से सुंदर सजे। मधुबन वाटिका है, श्री श्याम खाटू मधुबन वाटिका के नाम से सभी भक्तों ने मिलकर बनाई हुई है। कोरोना काल में भी जहाँ बहुत बड़े बड़े मंदिरों में फूल नहीं, मालाएं नहीं चली, उस टाइम भी बाबा को हर दिन
मधुबन के फूलों से बाबा का श्रृंगार हुआ, ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं। खास बात यह है कि बहुत ही मैनेज इस काम को करना पड़ता है, क्योंकि कलकत्ता से, बेंगलोर से, थाईलैंड से, दूसरे देशों से भी फूल आते हैं। वो सब एक साथ जयपुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से जो गाड़ी है वो लेकर खाटू श्याम जी पहुंचती है और उसके बाद ये जो कारीगर हैं वो इस पूरे काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। भवानी सिंह के साथ संदीप हुड्डा, सीकर। बाबा श्याम के फागुनी लक्खी मेले को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ स्पेशल पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है और कई किलोमीटर में फैले पूरे मेले पर वहीं से नजर रखी जा रही है। एक पूरी टीम पुलिस की बनाई गई है जो सीसीटीवी से मेले पर निगरानी रख रही है। करीब 300 कैमरे लगाए गए हैं। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला परवान पर है और इस वक्त हम खाटू श्याम जी में बनाए गए पुलिस के मेला कंट्रोल में है, जहां से ये पूरा जो मेला है वो कंट्रोल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कितनी बड़ी संख्या में सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं। ये कंट्रोल रूम है, किस तरह से इस पर निगरानी की जा रही है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ मेला है। लगभग 20-21 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा मेला है जो फैला हुआ है। इतने बड़े एरिया पर नज़र रखना तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि हम टेक्निकली बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल नहीं करें। उसमें से एक तरीका है ये सीसीटीवी जो हमने लगा रखे हैं। मेला कमेटी के सहयोग से बहुत बड़ी संख्या में लगभग 250 से 300 के आसपास कैमरे हर साल लगाए जाते हैं। ये कैमरे यहाँ पर हमें फुटेज उपलब्ध कराते हैं। हमारी पूरी टीम जो कि पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लगातार इस बात पर निगरानी रखते हैं कि कहाँ पर प्रेशर है। ये सारी व्यवस्था कहीं कहीं पर आपको लग सकता है कि इतनी सख्ती क्यों हो रही है, मुझे उस दिशा में क्यों नहीं जाने दे रहे या घूम कर आने के लिए क्यों कहा जा रहा है, पर ये सारी व्यवस्था इस बात के लिए बनाई गई है कि ये 30 लाख लोग जो यहाँ पर आते हैं वो सुरक्षित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे से दर्शन करके जा सके। हम कोई भी ऐसी चीज यहाँ पर करने की परमिशन नहीं दे सकते जो इस व्यवस्था को खराब करती हो। तो वो बस हमें इतना सहयोग करें कि जो वॉलंटियर्स, जो पुलिसकर्मी उन्हें बताएं उस दिशा में ही चलें, उसमें सहयोग करें हमें, ताकि हम उनको बेहतर दर्शन करा सकें। थैंक यू। तो जिस तरह से पूरी जो मेले की व्यवस्था है उसके बारे में हमने आपको बताया। इस तरह से यहाँ से जो मेला है वो कंट्रोल हो रहा है। भवानी सिंह के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से, बाबा के धाम से, खाटू श्याम से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। संदीप, दशमी के साथ रविवार, क्या यही कारण है इन श्रद्धालुओं की अपार उत्साह, अपार भीड़ का? यहाँ पर तस्वीरें दिखाइए और दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुँचाइए और बताइए इन श्रद्धालुओं का उत्साह। जी बिल्कुल। देखिए सुमित, यही मैं बताना चाह रहा था कि इसमें जो मेला खाटू का होता है इसमें एकादशी को और दशमी को ऐसे ही बहुत ज्यादा भीड़ होती है और आज क्योंकि दशमी के साथ जो रविवार भी है इस वजह से जो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो खाटू पहुंच रहे हैं और बार बार जो जिगजैग है उनमें रोक करके जो है भक्तों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वजह से कई बार जो है वो लाइन जो खाली नजर आती है, लेकिन पीछे से अगर दबाव देखा जाए भक्तों का तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो लगातार ग्राउंड है या जो 40 व्यक्ति की जो पार्किंग है वो पूरी तरह से भर चुकी है और अभी भी रिंगस से खाटू तक का जो इलाका है वो पूरी तरह से भक्तों से हटा हुआ है और ये माना जा रहा है कि आज रात को और कल शाम तक बड़ी संख्या में पीछे से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। और एक व्यवस्थाएं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सुमित, आप मेरे ऊपर तस्वीरों में देख सकते हैं कि इतनी जो मेले के अंदर श्रद्धालुओं के लिए जो लग्जरियस व्यवस्था की गई है, गर्मी से बचाने के लिए फव्वारे चलाए जा रहे हैं और फव्वारों के साथ इत्र भी छिड़का जा रहा है, जिससे कि जो श्याम भक्त है वो मंदिर के बाहर पहुंच जाए, उसके बाद कोई ज्यादा असुविधा नहीं हो। आप देख सकते हैं किस तरह से कतारों में लोग नजर आ रहे हैं। ये जो तकरीबन 7 से 8 घंटे अगर आप लाइन में लगते हो तो इस वक्त 7 से 8 घंटे में दर्शन हो पा रहे हैं और रात तक अगर बात की जाए तो रात तक तो ये समय और बढ़ेगा और कल चूंकि एकादशी है तो कल की अगर बात करेंगे तो कल कम से कम 10 से 12 घंटे में अगर लाइन में लगते हैं तो उसके बाद दर्शन हो पाएंगे। हमारे पास श्रद्धालु है, इनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ से बता रहे हैं आप, कब आए? जी, कब कितनी देर लाइन में लगने के बाद दर्शन हो पाए आपको? कम से कम हो गया, 5 बजे मेरे दर्शन। क्या हर बार आते हैं मेले में? अब मैं लकीली पहली बार आई हूँ और अकेली आई हूँ, अचानक से और मेरे को पता नहीं था कि मेला है, मैं अचानक। सारी मन्नतें पूरी होती हैं ऐसा मानते हैं। बाबा श्याम के आने के बाद हम और भी श्रद्धालुओं से बात करेंगे। आप कहाँ से? जी मैं कोटपुतली।
कबूतर चौक पर कर रही है। आया हूँ, आप तो सेवा दे रहे हैं, यहाँ से कितने दिन से दे रहे हैं, किस तरह आप हर बार सेवा दे रहे हैं? मैं 7 तारीख से यहाँ पे हूँ और विगत 15 तारीख तक मैं यहाँ पे रहूँगा। जैसे जैसे बाबा का मेला नजदीक आता जा रहा है, भक्तों की संख्या का इतना इजाफा अब शायद पहली बार 10 से 12 घंटे लगने को जा रहे हैं। और ये कैसा डर है, यहाँ पे हर की मन की मुराद पूरी होती है। जितनी बार भी देखा, किसी को बांझ को लाल मिले हैं, किसी को बीमारी से उत्कट मिला है, बहुत और लोग भी हैं। अब सुमित इनसे भी बात करेंगे। जी। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ, 2018 से कश्मीर बाबा के पास आता हूँ, हर महीने आता हूँ। बाबा की बड़ी कृपा हुई है और इस बार मैं बाबा की सेवा में भी हूँ। काफी सारे भक्तजन हैं, कल भी हमने सेवा की थी ग्राउंड में और आज हम यहाँ बाबा की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है बाबा की सेवा। कुछ ऐसे जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि स्काउट्स की जो गर्ल्स है, ये भी लगातार जो है वो 10 दिन तक यहाँ पर रुकते हैं और बड़ी संख्या में अपने घर को छोड़ करके और यहाँ बाबा की जो सेवा है उसमें जुड़े हुए हैं। और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आप जो यहाँ तक पहुँचे, आप मेरे साथ स्काउट हैं, इनसे हम बात कहाँ से आए आप? मंडल। आप कितने दिन से यहाँ हैं? पढ़ाई भी करनी पड़ती होगी, उसके बाद एग्जाम का समय, उसके बाद भी यहाँ सेवा दे रहे हैं। 5 दिन से हम आपसे मुलाकात करेंगे। आप आपस में बिछड़ गए हैं। यहाँ सेवा देकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं स्काउट ऐसा के पोस्ट पे हूँ और यहाँ बहुत बढ़िया सेवा दे रहे हैं बच्चे। और जयपुर में पूरे खाटूश्याम के अंदर हर जगह बच्चों की सेवा उपलब्ध है। पानी की सेवाएं सबसे ज्यादा दे रहे हैं। जी। तो ये जो सुमित आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक तरफ जो भक्त लोग हैं उनका जज्बा है और दूसरी तरफ मंदिर प्रबंधन में तो है जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, देखिए मंदिर प्रबंधन के इंतजाम तो दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है ताकि इन भक्तों को, श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे? होटल में आ जाए। आवाज सुन पा रहे संदीप आप मेरी? जी 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 जी। मंदिर प्रबंधन के इंतजाम तो दिखाए संदीप आपने, और मुझे ये जानना है स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, भक्तों को, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो? करने के बाद मुलाकात करें मेन गेट के बाहर। जी देखिए सुमित, कानून व्यवस्था बनाए रखने की अगर बात की जाए, मेले की व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस की ओर से तकरीबन 3500 जो पुलिस जवान है वो लगाए गए हैं, जिसमें रिंगत से लेकर के खाटू तक, खाटू का पूरा इलाका, मेले का पूरा इलाका, मंडा मोड़, पार्किंग, सारी व्यवस्थाएं शामिल है। 3500 वो है, 1000 स्काउट है और तकरीबन 2000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। इस तरह से ये जो पूरा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ जो पूरा मेला है उसमें तकरीबन 300 सीसीटीवी जो हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी है, उनमें बाकायदा जो एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना करके और पूरा जो मेला है इस पर जो है सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। और साथ साथ कुछ, क्योंकि इतना बड़ा मेला है तो इसमें कई तरह की गैंग सक्रिय रहती है, जेब तराशी की, चोरी की, उनको लेकर भी जो है वो बहुत से पुलिसकर्मी है वो सादा वर्दी में यहाँ तक तैनात किए गए, तो बाकायदा ये नजर रख रहे हैं कि कहीं इस तरह घटना में हर दिन की बात की जाए तो बड़े संख्या में ऐसे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। तो कानून व्यवस्था के लिहाज से बिल्कुल अभी तक जो पूरा मेला है आज 8वां दिन है और सब कुछ अभी तक का जो है वो शांतिपूर्ण रहा है। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। खाटू श्याम जी मंदिर से सीधी तस्वीरें आप तक मेरे सहयोगी संदीप हुड्डा पहुंचा रहे थे। 10वीं और रविवार का दिन और श्रद्धालुओं की भीड़। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।